हिया मरियम से बातें कर रही होती है कि मुझे ये लड़की एक आंख नहीं भाती। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, मेरा तो जीना महाल हो गया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सब बातें जो हैं वो भाभी बेगम सुन लेती हैं, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और आकर हिया को कहती है कि ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, यानी कि जितना घर तुम्हारा है उससे बढ़कर घर जो है ये मीरब का है। ये बात तुम अपने ज़हन में जितनी जल्दी हो सके बिठा लो, यही अच्छा है, क्योंकि एक तो इस घर में एक और रिश्ता है, इसके बाद ये मेरे मुत्तसिम की बीवी का घर भी है। इसलिए कोई मैं लिहाज नहीं रखूँगी जो कोई भी मीरब के बारे में इस तरह की बात करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना ज़हन बना लो, वरना तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसा कदम उठा लो जिसकी वजह से मजबूरन हमें तुम पर हाथ उठाना पड़े या तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करना पड़े। हिया मीरब से कहती है कि तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें रखा ही नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास और कोई जगह भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये ही चुनना पड़ेगा कि तुम्हें मुर्तसिम से शादी करनी होगी। यानी कि वो इसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है, ताकि वो गुस्से में आकर ये कहते कि वो मुर्तसिम से शादी नहीं करेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उसको ज़िद में लाने की कोशिश करती है, तो वो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है मेरी ज़िंदगी से? मैं जैसे मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी जीऊँ, जिसके साथ शादी करूँ या ना करूँ, तुम कौन होती हो मुझे हर बात पर टोकने वाली और हर बात कहने वाली? मैंने कभी किसी की इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की और मैं ये नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे मामलात में इंटरफेयर करो। मेरे नसीब में जो मेरे खुदा ने लिखा है वही होकर रहेगा और मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मुझे अब कोई भी परवाह नहीं है। मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है। जो भी वो फ़ैसला करेगा वही फ़ैसला मेरे लिए बेहतरीन जैसे होगा। ही वकास और उसकी बीवी उसे घर छोड़कर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा हमसे कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। आगे से वो कहती है कि आखिर आप कैसे मुझसे अपने रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, अनवर ही तुम्हारा बाप है और वही रहेगा। ये बात को तुम कभी भी झुठला नहीं पाओगी। इस तरह से वो यहाँ से चले जाएँगे। वो बहुत रोती रहेगी और कहेगी कि मुझे आपके साथ जाना है। बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करेगी, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। जैसे ही वो उनके घर दोबारा जाएगी और दरवाज़े नॉक करती रहेगी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा और आप देखेंगे कि मुर्तसिम ही उसको वहाँ पर लेके जाता है और घर में सबसे ज़्यादा एहसास भी उसका मुर्तसिम ही करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, तुम अपने घर चलो। इसलिए तुम अपने आप को ये मत कहो कि तुम बेसहारा हो या तुम्हारा कोई घर नहीं है। इसलिए तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। जिसके बाद मीरब चुप करके वहाँ पर उसके साथ चली जाती है। अनवर भाभी बेगम से कहता है कि मुझे इस कदर दुख है इस बात का कि मैं अपनी बेटी को कभी अपना नहीं कह सका हूँ और अपनी बेटी को हमेशा अपने से दूर रखा है। शायद इस चीज़ का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। इस पर वो कहती है जो हुआ वो मजबूरी में हुआ, तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है। बेहतर यही है कि तुम सब पुरानी बातें भूल जाओ और अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, अब उस पे ही तुम्हारा ही हक है और अपनी बेटी को तुम अपने पास रखो और उसके लाड लडाओ, यानी कि जो कुछ तुम कर नहीं सके तुम अब वो कर सकते हो। यानी कि तुम जानते हो कि मुर्तसिम कितना अच्छा लड़का है। वो है जज्बाती लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि वो मीरब को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और मीरब को उसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम अब परेशान होना छोड़ दो और आंखें बंद करके अब इन दोनों की शादी की तैयारी करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह
کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی لالچی اور خود غرض ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے پیسوں کی خاطر یعنی کہ چند پیسوں کی خاطر آپ اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کس بات میں تمہارا بھلا ہے، اس لیے خاموشی سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو ورنہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وقاص میرب کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ اس چیز کا اظہار کیسے کرے۔ اس کو اس ٹینشن نے پاگل کر رکھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آخر میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، یعنی کہ جس بیٹی کو میں نے ساری زندگی اتنے پیار سے پالا، اسے ایک آنچ تک نہیں آنے دی، میں کیسے اس کو ان لوگوں میں چھوڑ دوں؟ اور میں دیکھو آج کچھ بھی نہیں کر سکا، جس کی بیٹی ہے تھی اس کو مل کر ہی رہی، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس کی ماں کافی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش وہ دن آتا ہم اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی نہ، کیونکہ آج جو دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے اور اس بات کے لیے وہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ کافی زیادہ دونوں پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن اب تو خیر رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جس کی بیٹی ہے تھی اس کے پاس ہی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ مرتسم ویسے تو ایک اچھا لڑکا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرب جو ہے اس کو اپنے اندر ہی ڈال لے گی، یعنی کہ اپنی طرح کا ہی کر لے گی اور اپنے طریقے سے ہی اس کو چلائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے سارے اختلافات جو ہیں وہ بھی ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس گھر میں اگر مجھے ڈر ہے تو صرف اور صرف بابی بیگم کا ڈر ہے، کیونکہ بابی بیگم کی جو زبان ہے وہ نہیں رہتی ہے، وہ بولنے سے کبھی بھی نہیں دور رہتی ہیں، انہیں بولنا ہی ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو ایسے الفاظ بول جاتی ہیں کہ اگلے بندے کا دل ہی چیر جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، بس ہم میرب کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ میرب اپنے گھر میں خوش رہے۔ لیکن ایک بات ہے، وقاص کہتا ہے کہ انور جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ اس گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ غلط ناانصافی نہیں ہونے دے گا، وہ سارا سسٹم ٹھیک کر لے گا، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے حیا میرب کو کہتی ہے کہ آخر تم میں ایسا کیا ہے جو مرتسم نے تمہیں پسند کیا ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں خود نہیں چاہتی کہ میں مرتسم کے ساتھ شادی کروں، لیکن اب جو ہو گیا ہے وہ میری مجبوری بن گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، مجبوری کے علاوہ اور اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر اتنی مجبور ہو تو بول دو اور یہاں سے چلی جاؤ، تم کیسا کر سکتی ہو اگر چاہو تو، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم بھی اندر اندر سے مرتسم کو ہی پسند کرتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنی گھٹیا سوچ تمہاری ہی ہو سکتی ہے، یہ سوچ میری نہیں ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، میں ایسا نہیں سوچتی ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس کے بعد مزید اب دیکھیں گے کہ جو حیا ہے وہ کافی زیادہ خاموش رہنے لگ جاتی ہے اور بات بات پر غصہ کرتی ہے، یہ بات بابی بیگم کو پسند نہیں آتی اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہیں کافی دیر کا نوٹ کر رہی ہوں، تم نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، اپنی حرکتوں کو بدلنا ہی ہوگا اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے۔ حیا سمجھ رہی ہے کہ شاید اس طرح ہو جائے گا کہ مرتسم جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ میرب سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ مرتسم اب اپنی اس بات کو ضد بنا لے گا اور اپنی ضد اور انا کی خاطر یہ کام کر کے رہے گا۔ ویسے بھی اس کو پیچھے سے اپنی ماں کا کافی زیادہ پریشر ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف میرب سے ہی کرے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حیا کو اس چیز کا اندازہ تو بخوبی وہ کروا ہی دے گی کہ شادی ہوگی مرتسم کی تو صرف اور صرف میرب کے ساتھ ورنہ نہیں۔ یہ بات سن کر حیا کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آخر اس گھر کا کیا معمول ہے، اگر مرتسم اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے شادی کیسے کر سکتا ہے، یہ تو خیر بہت ہی زیادہ ناانصافی ہے اس کے ساتھ، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں ان کے درمیان دیوار ضرور بنوں گی۔ حیا کو اس بات کا کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر مرتسم کو کیوں چنا گیا ہے میرب کے لیے، یہ بات وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے اور کہتی ہے بھابھی سے کہ کیوں آخر آپ نے ایسا کیا، کیوں ماں آپ نے میرے لیے یہ راستہ چنا ہے، ساری زندگی مجھے کانٹوں پر کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی ہے، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اصل وجہ کیا ہے، تمہاری اس بدگمانی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر وہ بتاتی ہے کہ میں مرتسم کو بہت زیادہ پسند کرتی
کرتی हूँ, आपने क्यों ये फैसला किया, क्यों मीरब को इस घर के लिए चुना। आगे से ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा भाभी के बेगम को गुस्सा आता है, उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात सोचने की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने तुम पे यकीन किया। मैं तो तुम्हें यकीन करके इस घर में रख रही थी, तुमने लेकिन मेरे यकीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मुर्तसिम तो फ़िलहाल तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो उस लड़की के साथ गुज़ारा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो साफ-साफ पहले तो कह देता है और कहता है कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ। आगे से उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें बदलने का किसने कहा है? तुम्हें खुद को नहीं बल्कि उससे बदलना है। आगे से वो कहेगा मैं बड़े ही खूब तरीके से जानता हूँ कि मुझे उसे कैसे बदलना है। मीरब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये सारा क्या माजरा है? आप लोग क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं उन लोगों को? आप जानते हैं कि उनके और हमारे माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये बात आपको तो समझ आ ही नहीं रही। बेहतर यही होगा कि आप भी समझ जाएं, मैं उनके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो होगा बिल्कुल बेहतर होगा। मुर्तसिम दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परेशान मत होना, वो तुम्हारा ज़रूर साथ देगा और तुम्हें इन झमेलों से बहुत दूर कर लेगा। आगे से वो कहेगी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अनवर ने साफ साफ मुर्तसिम से कह दिया है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पहले तो उसको काफ़ी अजीब लगेगी ये बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वो इतनी ज़िद्दी लड़की के साथ गुजारा कर सकेगा। लेकिन एक दिन यही लड़की होगी जिसके साथ वो एक मिनट नहीं रह सकेगा, जिसके बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकेगा। फिलहाल आप देखेंगे जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी, फटाफट ही ये एपिसोड में ही शादी कर देंगे, उसके बाद असल कहानी सामने आएगी, यानी कि असल मज़ा फिर आएगा। क्योंकि भाभी बेगम जो हैं वो फिर वो हाल करेंगी इसका कि इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन ये भी उनको सेट करके ही रहेगी क्योंकि ये वाकई में एक खूबसूरत लड़की है। ये इस चीज़ का अंदाज़ा अभी उन लोगों को नहीं है, लेकिन ये मुर्तसिम को पूरे तरीके से बदल डालेगी और मुर्तसिम इसके प्यार में फंसता ही चला जाएगा और इसके अलावा किसी से भी प्यार नहीं करेगा। इसके बाद आप देखेंगे, पहले तो ये बात साफ साफ मुर्तसिम की माँ कह देती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमारे घर के कोई भी तौर तरीके इस लड़की की वजह से नहीं रुकने वाले हैं, यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये मत समझ लेना कि सारा सिस्टम बदल देगी ये आगे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे हेया के दिल पे तो छुरियाँ चल रही हैं, यानी कि उसको जैसे ही पता चल रहा है कि मुर्तसिम का रिश्ता तय हो गया तो उसके तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि वो बेपनाह प्यार करती थी मुर्तसिम से और उसको अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे इस चीज़ का इजहार तो वो नहीं कर रही है फ़िलहाल, लेकिन उसके दिल में ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि आखिर वो कैसे अपने सामने उस लड़की को देखेगी, मीरब को इस घर में आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी और